राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 3 जो है उनके लिए स्प्रेड क्या कहता है। अगर ये स्प्रेड अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाना, ठीक है, और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। अगर नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। आपको साथ में गुरु मंत्र भी मैं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर गुरु मंत्र आपके लिए जो है हेल्प का काम करता है, जो आपको पूरे वीक का बताता है। जहाँ आपको किसी ना किसी उपाय की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपके लिए जो है लाभ हो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, संडे से शुरू कर लेते हैं। अब संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जो है सेलिब्रेशन बन रही है आपके लिए, कहीं कुछ हैप्पीनेस है, और पहले के सारे लोग आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि पास्ट के जितने भी लोग हैं वो आपको मिलेंगे, आप खुश होगे। जो पुराने लोग हैं, यानी कि कई बार होता है ना, हम लोग शादी में जाते हैं, वहाँ पुरानी फलानी मासी, वो चाचा जी, वो ताया जी, वो सब इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे जिनसे हमने बहुत बहुत दिन से भी नहीं मिला होता वो सब हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर पास्ट के सारे लोग आपको दिखाई देते हैं। तो हैप्पी रहना, ठीक है, खुश होना, क्योंकि जो हमें मिलता है वो हमारा सौभाग्य होता है। तो हमें उस चीज़ को हैप्पीनेस समझ के लेना चाहिए हमेशा, हमें खुशी होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। मंडे की बात ले लेते हैं। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेहनत की है और उसका लाभ आपको सब जगह से मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि चारों तरफ से लाभ। उसके बाद ईश्वर भी अपनी ब्लेसिंग्स आपको देते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबकी मदद ले लेनी है, सबका सहयोग ले लो, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर अपने कार्यों को करो। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर से सेलिब्रेशन कोई ना कोई आ रहा है, और आप लोग मिलजुल कर कोई बातचीत कर रहे हो, हंस रहे, खेल रहे। लेकिन यहाँ आपके इस चीज़ को नज़र लगती हुई दिखाई देती है, आपको चोट चपेट या किसी बात का कुछ स्ट्रेस हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो, और आप जो है अपना अच्छे से जो है अपना टाइम निकाल लें, ठीक है। और चोट ना लगे। आपने करना क्या, मंगलवार वाले दिन गुड़ और चना लेकर आपने हनुमान जी को अर्पण कर देना है, हनुमान जी के आगे दिया जला देना है, और उसके बाद आपने ध्यान रखना है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके के साथ कि आपको चोट ना लगे। देखो इवेंट होता हुआ तो दिखाई देता है, ईश्वर को मैं शुक्रिया कहूँगी अगर छोटी मोटी कुछ लग जाए आपको, पर आपका बचाव हो जाए, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली मतलब फंसे हुए हैं किसी चीज़ के अंदर, समझ में नहीं आ रही ये करूं कि वो करूं, इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, इस रिश्ते को निभाऊं या उस रिश्ते को निभाऊं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए दुविधा नज़र आती है मुझे, और कुछ ना कुछ क्लीनिंग, यानी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनके काम हम कर देते हैं, कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद विदा होते हैं, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को इस तरह से समझो कि वो हमेशा हमारे पास नहीं रहते। अब एक डॉक्टर होता है, सपोज करो ये चीज़, एक डॉक्टर होता है तो वो मरीज का इलाज करता है, तो उसे घर पे थोड़ी रख लेता है अपने, ठीक है ना। सबको अपना टाइम पीरियड, हमारी लाइफ में भी डॉक्टर आता है, अगर हम बीमार हैं तो हमें क्योर करता है, ठीक करता है, हम उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, दवाई लेते हैं, उसके बाद अपने घर में रहते हैं कि डॉक्टर के घर चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने समझनी है, इसको इस तरह से लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने माथे के ऊपर आपने तिलक लगाना है, ठीक है। और उसके बाद तिलक किसका लगाना है, केसर का, हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी बीच में, ठीक है। केसर का तिलक लगाना है। केसर का तिलक लगाने के बाद आपने अपने घर का कबाड़ निकालने की कोशिश करनी है। वेडनेसडे को कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि कार्ड जब आएगा तो तभी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ से आप अपने घर से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करो, जो बेकार पड़ी चीज़ें हैं उनको रख रख के नेगेटिविटी ही पहुँचती है सारी जगह, उसको निकाल दो, उसको हटा दो। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई छोटी उम्र की लेडी है, कोई आपकी बहन है, कोई कोई है जो आपको खुशी का अनुभव करा सकते हैं, और उसके बाद वो आपको ये बता सकते हैं कि भाई हम हैं ना तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए करेंगे ना, चाहे कितनी भी मुश्किल है, कितनी भी दिक्कतें हैं। यहाँ पर आपको बहुत दिक्कतें हैं, आपको ऐसे लग रहा है भाई आओ कोई मेरी मदद कर दो, इतना बोझ है मुझसे हो नहीं रहा। सपोज़ करो बहुत सारा आपको काम मिल गया, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, कुछ हैं, तो आपको खाना बनाना है या कुछ करना है,
अब यहाँ तो लेडी की बात हो गई। अगर हम पुरुषों की बात करें जो ऑफिस में जा रहे हैं, खैर आजकल तो लेडीज़ भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो हम उनकी बात कर लेते हैं जो ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में तो वहाँ जाके उनको नंबर ऑफ़ फाइल्स मिल जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आप किसी अपनी फ्रेंड, प्लीज़ विल यू हेल्प मी, ये मेरे साथ आप भी करवा दोगे, भाई तुम करवा दो मेरे साथ, बहुत मेरे पे बहुत बर्डन हो गया, तो डेफिनेटली वैसी हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देती है यहाँ पर। तो जब किसी की हेल्प मिल रही है, वो बर्डन में आपका साथ बटा रहा है, तो घबराना क्यों। ठीक, अब हम आगे से फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, स्त्री द्वारा भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और आपको कहीं पर कुछ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आपने करना क्या, आपने लक्ष्मी माँ की आराधना कर लेनी है, उनके आगे आपने देसी घी का जोत जगा देनी है। ठीक है, बर्फ़ी उनको भोग लगवा देनी है। आप अगर ये कार्य कर लेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिज़ल्ट जो है बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कार्ड्स कहते हैं कि कोई ना कोई आपको बहुत डोमिनेट करने वाला है। ठीक है, अब आपको वो डोमिनेट करने वाला है तो आप तो इरिटेट हो जाओगे, डोमिनेशन तो बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि वैसे ही मूलांक 3 है। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चुपचाप से उस आदमी को गुस्सा दिलाना शुरू कर दोगे, यानी वो कहेगा ये करो, नहीं मुझे नहीं करना, मत ये ऐसा तुम्हें करना चाहिए, नहीं, आई विल नॉट ओबे एनी ऑफ योर ऑर्डर्स। ठीक है, तो आप इस तरह से करके मतलब अड़ते हुए दिखाई देते हो यहाँ पर कि ठीक है, मेरे को तुम्हारा रौब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मेरे साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की जाए तब मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा या सुनूंगी, नहीं तो नहीं। यहाँ आपके लिए ये स्थिति रहती है। तो इन चीज़ों को आपने एडजस्ट करना है और उस हिसाब से समझना है। अब एक बच्चे ने मुझे पहले से ही मैसेज लिख दिया है कि कोई लेडी है वो मेरी लाइफ में बड़ी परेशानी डाल रही है। हालांकि ये परेशानियाँ बच्चे आपको खुद ही झेलनी है और खुद ही उसके ऊपर काम करना है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, मेरी टीम जो है वो आपके मैसेज का जवाब देगी। अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी पर्सनल डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जितना मैं आपको बता सकती हूँ मैंने आपको कार्ड निकाल के बता दिया कि आपके लिए ये कार्य खुद ही करना है, अपनी मेहनत खुद करनी है। ठीक है, तो जब आप इन चीज़ों को खुद करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई, गुरु मंत्र की बात करने लगे हैं। अब इसके अंदर गुरु मंत्र में आपको ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं, गुरु आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको वो बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से एडजस्टमेंट जरूरी है। एडजस्टमेंट करो, रिबेल मत करो। ठीक है, एडजस्ट। अब देखा, आपको कार्ड भी जो आया वो भी मैंने आपको यही बताया। अब मूलांक 3 वालों के लिए भी यही चीज़ रह रही है कि आपको एडजस्टमेंट करनी ही है। जब आपको गुरु ये बोल रहे हैं, ईश्वर ये बोल रहे हैं, तो आप कैसे नहीं करोगे। ईश्वर की तरफ जाओ, उस चीज़ को छोड़ो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो। अगर आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ोगे तो वो दोनों हाथ खोलकर आपको स्वीकार कर लेंगे और आपको अपने गले से लगा लेंगे, और उसके बाद आपकी समस्या का समाधान उनके पास से निकलेगा। अर्थात ये कर्म भोग है, शायद भोगना ही है। ठीक है, तो उसके बाद आपको शांति की ज़रूरत है तो ईश्वर की शरण में जाओ। ठीक, और अगर कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो मेरी शरण में आओ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इस विषय को करती हूँ समाप्त। आपको बताती हूँ अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक